हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपने इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डेमो टीचिंग के प्रोसेस के दौरान होने वाली एक कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि लगभग 80 टू 90% कैंडिडेट के द्वारा हो जाती है। और मैं बताऊं दोस्तों कि ये गलती कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, छोटी सी गलती है, लेकिन इसके कारण से आपका पूरा परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। लेकिन एक थोड़ा सा ध्यान अगर आप दे देते हैं, थोड़ी सी अवेयरनेस से आप ये गलती करने से बच जाएंगे। तो अगर आप भी केवीएस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं या डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा कि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है, इससे आपको थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ में इसे दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देरी किए हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं अपने नॉर्मल स्क्रीन पे और हम बात कर रहे हैं डेमो टीचिंग के बारे में। तो सबसे पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी बात को ध्यान से सुनिए कि डेमो टीचिंग जब हम करते हैं तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला, ये कहा जा सकता है इंटरव्यूअर के द्वारा कि ये टॉपिक वो अपना दे देंगे और कहेंगे इस टॉपिक को बच्चों को पढ़ा के दिखाइए। तो उस केस में तो आपके पास ज्यादा चॉइस नहीं होता है, ज्यादा ऑप्शंस भी नहीं होते। जो भी टॉपिक वहां इंटरव्यूअर के द्वारा दिया गया वो आपको पढ़ाना है और उसको जिस तरीके से भी बेस्ट वे में आप पढ़ा सकते हैं पढ़ाइए। लेकिन जब दूसरा ऑप्शन होता है, उसमें इंटरव्यूअर आपको आजादी देता है कि आप जो है कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करिए और बच्चों को पढ़ाइए। और वो ऑब्वियसली अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए डेमो देने जा रहे हैं तो 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को पढ़ाने को बोलेंगे। टीजीटी के लिए है तो 6 से लेकर 8वीं तक को या 10वीं तक को पढ़ाने को बोलेंगे। और पीजीटी के लिए है तो 12वीं तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए वो बोलेंगे। और अगर आपको जब टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए जब देते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो गलती करते हैं। तो वो क्या गलती करते हैं दोस्तों? वो ये गलती होती है कि जोश जोश में या बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में जो कैंडिडेट है वो एक ऐसा टॉपिक ले लेता है ताकि वो अपने नॉलेज के लेवल को शो कर सके। यहाँ मैंने लिखा है आपके लिए कि शोइंग लेवल ऑफ नॉलेज। जैसे मैं एग्जांपल के लिए बताना चाहूँगा कि एक तो मेरे मेरे साथ ऐसे हुए बहुत सारे डेमो टीचिंग के प्रोसेस में। एक टीचिंग का मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दूंगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि जैसे आपको पढ़ाना है प्राइमरी टीचर, आप गए हैं प्राइमरी टीचर की पोस्ट के लिए, मान लीजिए मैथ के टीचर हैं और उनको पढ़ाने के लिए गए हैं। और जैसे ही उन्होंने आज़ादी दी कि ठीक है आप मैथ्स पढ़ा के दिखाइए, आपने जो सिलेक्शन कर लिया टॉपिक मैथ्स के लिए, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने चूज किया और उसको पढ़ाने लगे। क्यों? क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा के आप बस दिखाना चाहते हो कि हमको अच्छे लेवल की मैथमेटिक्स आती है। या और ऊपर चले जाइए, आप जो है एपीजीपी पढ़ा रहे हो उनको, या कुछ ऐसे मतलब जो प्रोग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जब ये सारे चीज आप पढ़ाने लग जाओगे तो ये जो है आप इस आधार से पढ़ाने जा रहे हो, ये सोच के पढ़ाने जा रहे हो कि इंटरव्यूअर समझेगा कि ये सारी चीजें हमको आती हैं, तो प्राइमरी के जो मैथ्स है उनको समझाने में क्या होगा। लेकिन अल्टीमेटली जो इंटरव्यूअर है वो ये बोल जाते हैं कि ये पढ़ाएंगे आप प्राइमरी में। तो आपको अच्छे से मतलब ये जानकारी होनी चाहिए कि जिस भी पोस्ट के लिए आप जा रहे हैं उसमें जो पढ़ाने जाएंगे तो सिलेबस क्या होगा, आपको क्या चीज़ें पढ़ानी है और हमेशा वही चीज़ उठानी है। जैसे क्लास 5 को अगर आप सपोज कर लिए, तो आपको रेक्टेंगल का एरिया या स्क्वायर का एरिया कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सब टॉपिक ले सकते हैं। जोड़ घटाना, एलसीएम एचसीएफ, ये सारी टॉपिक्स को आप पढ़ा सकते हैं क्लास 4 में। एचसीएफ एलसीएम क्लास 1 2 में है तो कैसे ऐड किया जाए, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाए। लेकिन कैंडिडेट से गलती क्या होती है, वो सोचते हैं इतना छोटा टॉपिक पढ़ाऊंगा तो हो सकता है इंटरव्यूअर को सोचे कि ये बहुत ही आसान टॉपिक लिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये ध्यान रखिए, आसान टॉपिक नहीं होता है। डेमो टीचिंग में आपके पढ़ाने के तरीकों को वो देख रहे होते हैं, आपके नॉलेज को नहीं देख रहे होते। और उसमें भी खास तौर से वो ये देख रहे होते हैं कि जो आप पढ़ा रहे हो उस लेवल को कैसे पढ़ाओगे, जिस लेवल को पढ़ाने के लिए जा रहे हो उस लेवल की टॉपिक्स को आप कैसे पढ़ाओगे। मैं एक एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, तो जब मैं टेक्यूब 3 में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए गया हुआ था इंटरव्यू देने, तो वहां पे भी हम लोगों को एक ऐसे ही बनाना था कि एक टॉपिक आप खुद ही चूज करके आइए और उसको पढ़ाइए। पढ़ाने के लिए वहां पे ऑप्शन था कि जाके जो इंटरव्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करना था। प्रेजेंट करने का मीन्स क्लास में जैसे डिलीवर करते हैं उस प्रकार से डिलीवर करना था। 15 मिनट्स का हमको टाइम दिया गया था। तो उस केस में क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पीएचडी कर रहे थे, तो अपने रिसर्च टॉपिक पे पीपीटी बना के गए थे और रिसर्च टॉपिक को पढ़ाने लगे कुछ हाई फाई। और जबकि हम जैसे लोग जो है वो एक सिंपल सा, क्योंकि बीटेक के लोगों को पढ़ाना था, तो हमने बीटेक में उठाया कि पीएन डायोड का कंस्ट्रक्शन क्या होता है, वर्किंग क्या होता है, उसका ग्राफ क्या होता है, करंट का इक्वेशन क्या होता है, इसी के बारे में हम बताएंगे। तो चूंकि पीएन डायोड हम बीटेक के कोर्स में है तो हम पढ़ा सकते हैं। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज कॉग्निटिव रेडियो पढ़ाने लगेंगे जो कि आप एमटेक के रिसर्च में करते हैं, थीसिस में करते हैं या फिर पीएचडी में करते हैं, तो फिर वहां पे दिक्कत हो जाएगी। कुछ हाई फाई ट्रांजिस्टर्स को पढ़ाने लगेंगे, तो फिर ये सारी चीजें नहीं अच्छी कंसिडर की जाती। हमेशा जो इंटरव्यूअर है या पैनल मेंबर है वो आपको निगेटिव मार्क्स ही देंगे इस केस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में टोटल मेरा कहने का मतलब यही है, सार यही है कि जब भी आपको टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए दिया जाए तो आप एक्साइटमेंट में टॉपिक कोई बहुत ऊंची क्लास का मत सेलेक्ट कर लीजिए।
और उसके पीछे रीजन यही होता है कि आप अपना ज्ञान दिखाना चाहते हो, इंटरव्यूअर को इंप्रेस करना चाहते हो, लेकिन इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हमेशा टॉपिक आप उस क्लास से उठाइए जिस क्लास को पढ़ाने के लिए आपको कहा गया है, उसी लेवल के टॉपिक्स होने चाहिए, फिर उस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़ाइए। इसको चूज करते वक्त कई बार दिमाग में आता है कितना आसान टॉपिक उठाएंगे तो इंटरव्यूअर कहेगा कि ये तो बहुत ही आसान टॉपिक था, इसको क्यों पढ़ा रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो वही टॉपिक सुनना चाहते हैं जो उस क्लास में आप पढ़ाओ। तो इस बात को जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों, क्योंकि ये बात तो है छोटी, लेकिन मैं बता रहा हूं ना कि 80 to 90% कैंडिडेट यही गलती करते हैं। अगर आपने एक बार ये वीडियो देख लिया तो मुझे उम्मीद है कि फिर आगे से ये गलती आपसे नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारे लोग कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर TGT-WE का जो सिलेबस है जो हमको पढ़ाना है वो हमारे साथ शेयर कर दीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो जो आज शाम 5 बजे के पहले ही आप लोग को मिल जाएगा, वो भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा, जिसमें हम पूरा सिलेबस जो 6 से लेकर 12 तक में TGT-WE को क्या पढ़ाना होता है, ताकि आप उनमें से एक टॉपिक चूज कर पाएं डेमो टीचिंग के लिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।